तो अभी मैं मौजूद हूँ राजगीर के सोन भंडार में। कहा जाता है कि ये जो सोन भंडार है वो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार का गुप्त खजाना यहीं पे रखा गया था, जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। अंग्रेज़ों ने भी कोशिश किया था तोप से उड़ाने का, लेकिन उड़ा करके उसको निकालने का, लेकिन वो असफल रहे थे। अंदर क्या कुछ है चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप आइएगा तो आपको एक एंट्री गेट मिलेगी। ये एक लंबी चौड़ी दरवाज़ा है जिसके अंदर काफ़ी अंधेरा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाया जाए। यहाँ पे देखिए यही वो दरवाज़ा है जिसके बारे में ये वो आपको ये दरवाज़ा दिख रहा होगा, जिसका कटिंग आपको ये दिख रहा होगा। ये दरवाज़ा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो गर्म पानी का जो कुंड है वहाँ से एक टनल है, और जो वो टनल इसी से कनेक्टेड है, यानी कि वो उससे जुड़ा हुआ है। और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके इतिहास के बारे में वो लोग क्या जानते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है रविशंकर उपाध्याय जी, जो कि सोन भंडार के टूरिस्ट गाइड हैं। यहाँ के लोगों को वो इतिहास बताते हैं, इससे संबंधित इतिहास को वो बताते हैं कि यहाँ क्या कुछ है। मेरा नाम हुआ सर रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप यहाँ पे कितने सालों से लोगों को गाइड कर रहे हैं? 4 साल से कर रहे हैं श्रीमान। 4 साल से यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। कहा जाता है कि इसमें जो गुप्त खजाना था बिंबिसार का जी, वो कितना हकीकत है? सर हकीकत इसमें क्या है सर, ये जगह का सबसे पहले नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन टूरिस्ट लोग आते हैं तो कहते हैं कि सोना का भंडार है। तो सोना का भंडार रहता है तो नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता है स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। सोन मीन्स सुरंग, टर्नल, गुफा। तो जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है सर, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहारगिरी पर्वत है। उसी व्यवहारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरणी गुफा और विपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तरणी गुफा के ऊपर में हुआ था, और बौद्धों का पवित्र पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो ठीक जांगला के सामने एक दरवाज़ा का निशान देखे होंगे, उसी दरवाज़ा के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधु महात्मा थे, उनको धन का क्या ज़रूरत था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाज़ा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा मालूम हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो विस्फोट हो जाता, ज्वालामुखी फटता, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1904-5 में ऐसा कानून पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से उसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाज़ा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी शंख लिपि को पढ़ेंगे आप रूपी दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का महिमा, नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्नदधि। इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया श्रीमान, तो दरवाज़ा खुलने का सवाल कहाँ से लिखता है। इसी कारण से खुल सिंह सिंह बम सिंह सिंह को कोड भाषा में रह गया।
तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उद्यान यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया, यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि वैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। उसी तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन जंगल एरिया था, जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। बाहर में छोटे छोटे गड्ढे का निशान है, लेफ्ट राइट साइड पिलर जो छज्जेदार मंडप था, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया। बगल वाली पूर्वी गुफा जो देख रहे हैं सर, जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान ह्वेनसन साहब जो भारत भ्रमण की उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1904-05 में इसका भी किया गया। तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का, लेकिन ये भी 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर गया गया सर, तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला। वो काला पत्थर था, दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। दीवार पर जो प्रतिमा देखने सर जो बना हुआ भी है तत्काल, जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ, अगजेबीनाथ और नेमिनाथ का भी प्रतिमा है। लेकिन मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने सारे प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में सुवासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रथम आपका हो गया बीपलाचल, जहाँ पर मखदुम कुंड, सूरज कुंड, गुरु नानक कुंड है। दूसरा रत्नागिरी, गिरधकूट पर्वत, जहाँ पर भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए थे, झूला लगा हुआ है। तीसरा आपका उदयगिरी, जहाँ पर भगवान कृष्ण रथ रोके थे, जो ओरिजिनल आपका अखाड़ा है। चौथा सोनागिरी और 5वां व्यवहारगिरी, जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है। ये 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है श्रीमान। इसमें सोना चांदी रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ़ नहीं था, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया। तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी है सर। इसी बात पर मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। हमारे साथ अभी मौजूद थे रविशंकर उपाध्याय जी, जो कि बहुत अच्छे से इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।